हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ऑलरेडी मैंने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं यहाँ पे, एक एग्जांपल 8.1 और उसके अलावा कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम सोल्व करेंगे बेस्ड ऑन द टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 16 मीटर ट्रेवल करती है शुरुआत के 4 सेकंड के अंदर। तो मैं कैसे स्ट्रेट लाइन, एग्जांपल कौन सा है, ये 8.1 एनसीईआरटी का, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव की ऑब्जेक्ट, ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट और ये हो गया हमारे पास सी पॉइंट। ए से बी जो डिस्टेंस है वो कितना मान लिया हमने, कितना अज्यूम कर लिया, 16 मीटर। ए से बी ये जो डिस्टेंस है, ये कितने टाइम में उसने कवर किया, टाइम बिटवीन ए टू बी ये कितना लिया इसने, 4 सेकेंड्स। एंड देन अनदर 16 मीटर, अगले जो 16 मीटर का जो डिस्टेंस था, अगला जो 16 मीटर जो डिस्टेंस था, बी से सी बी कितना डिस्टेंस है, 16 मीटर। वो कितने टाइम में कवर किया इसने, इस ऑब्जेक्ट ने 2 सेकंड के अंदर कवर कर लिया। इस बार टाइम उसने कम लिया, टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड लास्ट क्लास में हमने कवर किया था। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ये हमारा फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, देखो बेटा 16 ये हो गया और 16 ये, ओवरऑल डिस्टेंस कितना हो गया, 16 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 32। और टाइम कितना हो गया, यहाँ पे 4 सेकंड और यहाँ पे कितना है 2 सेकंड। तो 4 प्लस 2, टोटल टाइम ए से सी तक जो है ट्रेवल करने के लिए उसको जो लगा, पूरी जर्नी को कवर करने के लिए वो कितना टाइम लगा उसको, 6 सेकेंड्स। तो 32 बाय 6 विच इज इक्वल्स टू 5.33 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमें डिस्टेंस किसमें गिवन है, मीटर में, और टाइम किसमें गिवन है, सेकंड्स के अंदर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5.33 मीटर। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस क्या है, फिर भी एक बार जल्दी से बता देता हूं। जो स्पीड जो है वो होती है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड है हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम। एंड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जो स्पीड जो है, कोई भी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो जो उसकी जो वेलोसिटी आएगी या तो स्पीड के इक्वल आ सकती है या स्पीड से क्या होगी, कम होगी। क्योंकि देखो वेलोसिटी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है, तो उसी कारण से वेलोसिटी भी कभी भी स्पीड से बड़ी नहीं हो सकती। वेलोसिटी या तो स्पीड के इक्वल हो सकती है, और वो भी किस केस में, आगे हम पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन में। ये जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास उसमें ही पढ़ लेंगे हम। तो वेलोसिटी किसके इक्वल हो सकती है, स्पीड के इक्वल हो सकती है या फिर उससे कम हो सकती है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो स्पीड कभी भी उसकी ऐसे जीरो नहीं होगी अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी जीरो हो भी सकती है, वेलोसिटी कैन बी जीरो। तो ये सब क्या है, इनके बीच के डिफरेंस है, स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed। तो किस कंडीशन में एवरेज स्पीड, अच्छा एवरेज स्पीड का हमने अभी क्वेश्चन किया था। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल। ये दोनों का आंसर सेम कब आ सकता है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड।
एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है हमारे पास? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, बाय टोटल टाइम। वही एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है, देखो इन दोनों का आंसर कब इक्वल होगा? जब डिस्टेंस किसके इक्वल हो? डिस्प्लेसमेंट के। जब जो टोटल डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट किसके इक्वल हो? डिस्प्लेसमेंट के। और ये कब पॉसिबल है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट किस में मूव करेगी ना? स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में, तभी ऐसा पॉसिबल है। जैसे ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ए से बी तक का जो डिस्टेंस था वो हमने मान लिया 500 मीटर था, और उसको टाइम कितना लगा? 10 सेकंड लग गए उसको ये डिस्टेंस कवर करने में, ए से बी तक। तो एवरेज स्पीड का कितना आंसर आएगा? डिस्टेंस कितना है? 500 बाय टाइम कितना है? 10, विच इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। वही एवरेज, ये तो आई हमारे पास एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी भी सेम ही आएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकते हैं? इक्वल होते हैं स्ट्रेट लाइन में। तो ऐसा किस केस में पॉसिबल है? एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल तभी हो सकती है जब टोटल डिस्टेंस जो कवर है वो किसके इक्वल हो? टोटल डिस्प्लेसमेंट के। और ये कब पॉसिबल है? जब ऑब्जेक्ट किस में मूव करेगी ना? स्ट्रेट लाइन। जब एक सीधी लाइन में ऑब्जेक्ट क्या करेगी? मूव करेगी, तभी डिस्टेंस किसके इक्वल हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट के। और हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स? एक तुमने देखा होगा बाइक वगैरह में जो है मीटर दे रखा होता है, एक तो तुम्हें बताता है स्पीड, कि किस स्पीड पे चल रहे हो तुम उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। स्पीडोमीटर होता है ना भाई, स्पीड बताता है कि 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ऐसे स्पीड बताता है। उसके साथ साथ तुम्हें नीचे एक साथ में डिस्टेंस जो तुम ट्रेवल करते जा रहे हो वो भी बताता रहता है नीचे, कि भाई 1 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर हो गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। तो जो ओडोमीटर है वो हमें क्या बताता है? डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्प्लेसमेंट नहीं बताता बेटे, बच्चे कई बार यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, क्योंकि तुम मान लिया यहां से बाजार गए, अपने घर से बाजार तक गए, मार्केट तक गए, मान लिया 2-3 किलोमीटर था, तुम वापस अपने घर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगी, लेकिन ओडोमीटर तो कितना शो करेगा? अगर 2 किलोमीटर दूर था तुम्हारा मार्केट, तो कितना शो करेगा? 2 किलोमीटर गए और 2 किलोमीटर वापस आए, तो टोटल कितना हो गया? 4 किलोमीटर और उसमें एडअप हो जाएगा। तो जो ओडोमीटर है वो हमें क्या बताता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल को बताता है हमेशा ओडोमीटर, हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अच्छा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो उसका पाथ कैसा दिखता है हमें? कैसा होता है उसका पाथ? इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, इसका जो है वो कैसा पाथ होगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अच्छा तो अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा न्यूमेरिकल ही है। अब तक तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे मोस्टली। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें आ सिग्नल फ्रॉम आ स्पेसशिप, एक स्पेसशिप से सिग्नल ट्रांसमिट किया गया। एक एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या है कि स्पेसशिप से क्या किया? एक सिग्नल ट्रांसमिट किया गया, विच जो भी जो सिग्नल था वो ग्राउंड पे कितनी देर में पहुंच गया? 5 मिनट में। कितनी देर में पहुंच गया वो सिग्नल? 5 मिनट में ग्राउंड तक पहुंच गया। What was the distance of the spaceship from the ground station? अब सिग्नल, ये है हमारी स्पेसशिप, ठीक है, ये ऐसे बना देते हैं भाई, स्पेसशिप गलती बन गई, चलो दोबारा बनाते हैं। स्पेसशिप उड़न तस्तरी बना देते हैं। ये हमारा हो गया यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन पे एक टावर, टावर बना देते हैं। स्पेसशिप से एक सिग्नल ट्रांसमिट हुआ, कहां तक आया वो? ग्राउंड तक।
कितना टाइम लिया उस सिग्नल ने यहां से यहां तक पहुंचने में? टाइम कितना लिया उसने? 5 मिनट। गिवन है क्वेश्चन में, टाइम कितना है? 5 मिनट लग गए उस सिग्नल को वहां से यहां तक आने में। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड? तो इन दोनों के बीच के, स्पेसशिप और ग्राउंड के बीच पे जो भी ये सिग्नल ट्रांसमिशन हो रहा है, इनके बीच का जो है वो डिस्टेंस कितना है, वो हमें फाइंड आउट करना है। अगर वो जो सिग्नल है, इफ द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, अब देखो बेटा जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी होती है? 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। यह भी 9th क्लास में तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 10th क्लास में तुम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे, लाइट का एक अलग से ही चैप्टर है। तो अभी के लिए तो हमें गिवन है कि जो स्पीड है उस सिग्नल की, जो स्पीड है उस सिग्नल की, v से रिप्रेजेंट करते हैं हम स्पीड को। तो जो स्पीड है वो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड आउट करना है कि भाई स्पेसशिप से लेके ग्राउंड स्टेशन तक का जो है वो डिस्टेंस कितना था। तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? जैसे तुमने पढ़ा था ना, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड तुमने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। ये टाइम उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 3 इंटू 10⁸, लेकिन टाइम देखो बेटा यहां पे किस में गिवन है? मिनट्स में। और यहां पे स्पीड किस में गिवन है? मीटर पर सेकंड में। तो जो ये टाइम है ये भी किस में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 5 मिनट में कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 60, 5 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स। 300 सेकंड लग गए उसको। तो यहां पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 300 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जा 9। तो 900 इंटू 10⁸ मीटर, या फिर लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻10 मीटर। ये था उस स्पेसशिप से लेके ग्राउंड तक का डिस्टेंस। तो होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा। तो अब 2 और एग्जांपल बचते हैं हमारे पास ऑन द टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी, वो और अभी हम कर लेते हैं, जब तक मैं इस पे बोर्ड पे लिख देता हूं। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एनसीईआरटी का एग्जांपल 8.2। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? द ओडोमीटर ऑफ अ कार, ओडोमीटर क्या बताता है? डिस्टेंस ट्रेवल। ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। हमने एक ट्रिप की शुरुआत की, उसमें मीटर में पहले कितनी रीडिंग शो कर रहा है कि भाई ये जो गाड़ी है वो कितनी चल चुकी है? ऑलरेडी 2000 किलोमीटर। ऑलरेडी कितनी चल चुकी है? 2000 किलोमीटर। एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, जब हमने वो ट्रिप खत्म कर ली, कहीं पे घूम के आ गए, तो जो है उस पे ओडोमीटर पे कितना डिस्टेंस शो कर रहा था? 2400 किलोमीटर। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, जो ये ट्रिप है, ट्रिप कितने किलोमीटर की हो गई? 400 किलोमीटर ट्रेवल किया है उसने। तो जो ट्रिप है वो कितने टाइम में कवर की उसने? 8 आवर्स के अंदर। ये हमें टाइम गिवन है यहाँ पे। तो जो जो चीजें पहले गिवन है इसमें पहले वो लिख लेते हैं। तो हमें गिवन है यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उस ट्रिप में? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? 2400 में से कितना माइनस करेंगे? 2000 माइनस करेंगे, क्योंकि हमने ट्रिप तो कितनी, ये तो 2000 तो पहले ही शो कर रहा था ऑलरेडी उसमें। अब घूम फिर के आए तो कितना शो कर रहा है? 2400। तो 400 किलोमीटर ही क्या था उसका ट्रिप का डिस्टेंस। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, जो टाइम गिवन है, टोटल टाइम उसने कितना लिया 400 किलोमीटर को कवर करने में? वो टाइम कितना लिया? 8 आवर्स। तो क्वेश्चन हमारे पास कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। अब हमें क्या बतानी है? एवरेज स्पीड हमें बतानी है। किसमें? किलोमीटर पर आवर में बतानी है, और फिर किसमें बतानी है? मीटर पर सेकंड में। तो पहले किलोमीटर पर आवर में निकाल लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखा है और टाइम किसमें दे रखा है? हमें आवर्स के अंदर दे रखा है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो पता ही होगा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 400। टोटल टाइम कितना लिया? 8 आवर्स। तो किस पे जाएगा? 8 5 जा 40। तो ये आ गया हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो ऑलरेडी हमने सोल्व कर लिया किलोमीटर पर आवर में। अब किस में कन्वर्ट करना है हमें? मीटर पर सेकंड में भी आंसर अपना शो करना है। तो देखिए
नेक्स्ट इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी, अच्छा ये सॉरी, एवरेज स्पीड किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जब भी चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो मैंने लास्ट एक वीडियो में बताया था कि किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 5/18 से। तो देखो 50 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 5/18 विच इज, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये किलोमीटर पर आवर में था, तो ये आ गया 250/18। ये 2 से गया 125 पे, ये गया 9 पे, ये गया 125/9 विच इज इक्वल्स टू 9 1 9 3 8, 8 ऐसे ही चलता रहेगा, जिसको कि अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 13.9 मीटर पर सेकंड। कंप्लीटली तो डिवाइड होगा नहीं ये, तो अगर मीटर पर सेकंड में लिखेंगे 50 किलोमीटर पर आवर को, तो किसके इक्वल आएगा हमारे पास, 13.9 मीटर पर सेकंड के इक्वल हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एनसीईआरटी का एग्जांपल 8.3। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक स्विमिंग पूल में उषा स्विम कर रही है, एक लड़की स्विम कर रही है। एक स्विमिंग पूल ड्रॉ कर लेते हैं इधर, ये हो गया हमारा स्विमिंग पूल। कितना लंबा है ये स्विमिंग पूल, 90 मीटर। कितनी है स्विमिंग पूल की लेंथ, 90 मीटर है। तो यहां से उषा ने स्विम करना शुरू किया, इधर से जंप किया इस पॉइंट से, ठीक है। 90 मीटर जो है इसकी लेंथ थी स्विमिंग पूल की। शी कवर्स 180 मीटर, उसने, उषा ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 180 मीटर। कितनी देर में, 1 मिनट के अंदर। जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना है, स्विम करते करते कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 180 मीटर। और कितना टाइम लिया ये डिस्टेंस कवर करने में, 1 मिनट उसने टाइम लिया। बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अनदर, यहां से इस एंड तक गई पहले वो, एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। और फिर क्या हुआ, पहले तो इधर गई स्विम करते करते, फिर क्या हुआ, वापस आ गई, क्योंकि स्विमिंग पूल ही कितना है, 90 मीटर का है, तो इससे तो आगे स्विम करके जा नहीं सकती। तो इसने क्या किया, एक चक्कर इधर लगाया, फिर वापस से अपनी सेम पोजीशन पे आ गई यहीं पे। तो टोटल कितना हो गया, 90 उधर गई, 90 वापस आ गई, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 180 मीटर। क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। तो हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी इसमें। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे हमारे पास, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 180 मीटर। लेकिन देखो बेटा टाइम किसमें गिवन है, मिनट्स में गिवन है। ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास स्पीड की, मीटर पर सेकंड। टाइम किसमें होना चाहिए, सेकंड्स के अंदर होना चाहिए। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो टाइम क्या रहेगा यहाँ पे, 60। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे कितनी स्पीड आई उसकी, एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, इनिशियल पोजीशन भी यही थी, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 0। टाइम कितना लगा, 60 सेकंड्स। तो 0 किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, कितना आएगा आंसर, तो 0 है। एवरेज वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी आ गई 0, एवरेज स्पीड क्या आ गई, 3 मीटर पर सेकंड। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। आज के लिए सिर्फ इतना ही।